नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको कैट 2025 एग्जाम का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं जिसको देखने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि इस साल कैट एग्जाम 2025 में आपको कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैं पिछले 10 से 14 साल का डेटा उठा के उनको एक जगह कंपाइल करके आपके लिए पूरा का पूरा रामबाण लेके आया हूं, जिसको देखने के बाद आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि कौन सा टॉपिक होगा, कौन से ऐसे चैप्टर्स होंगे, कौन सी सब्जेक्ट होंगी जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है एंड जिसके थ्रू आपका इस साल कैट एग्जाम क्लियर होगा। जी हां, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे मृण्मय फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस बात की देरी कर रहे हो मेरे भाई, किस बात की देरी कर रहे हो। यह चैनल लिख लो, इस चैनल को मैं इंडिया का सबसे बड़ा मास्टर्स के लिए, एमबीए के लिए चैनल बना के रहूंगा। पिछले 5 साल के लिए मैं बच्चों को मदद कर रहा हूं उनके ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने में। लाखों बच्चों को मैंने यूजी में, पीजी में, ना जाने कितने जगह पे एडमिशंस दिलवा दिया, लेकिन इस साल मैं आपको भी दिलवाऊंगा, इसका मैं आपसे वादा करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सुनो मेरी बात, ये रहा मेरा आईपैड का स्क्रीन जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे एंड यहां पे मैंने पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न निकाल रखा है, बस आप इस पे गौर फरमाइए। ये देखो, यहां पे मैंने डेटा बनाया है कैट एग्जाम पैटर्न सिंस 2010 से लेके 2024 तक, मतलब पिछले 14 सालों का डेटा यहां पे आपके सामने है। अब 2025 में क्या होगा ये हम इसके आधार पे समझेंगे। तो आज से 14 साल पीछे चलते हैं, मतलब साल 2010 में क्या हुआ था कैट एग्जाम में। बेसिकली उस टाइम पे जो कैट एग्जाम का पैटर्न हुआ करता था, जो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस या सेक्शंस आते थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। उस समय आपका क्वांट्स आता था, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन आता था, लॉजिकल रीजनिंग आता था एंड वर्बल एबिलिटी आता था। तो उस समय आपके टोटल 4 सेक्शंस आते थे एंड टोटल 60 क्वेश्चंस आते थे, 60 क्वेश्चन आता था एंड टोटल आपको 150 मिनट, 150 मिनट्स मिलता था पूरे एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। जी हां, 150 मिनट्स एंड यहां पे 4 सेक्शन होता था और कोई भी सेक्शन का टाइम लिमिट नहीं होता था, मतलब आप जिस सेक्शन को जितना देना चाहो आप दे सकते थे साल 2010 में। लेकिन उसके बाद साल 2011 में क्या हुआ कि आपका ये जो सेक्शन था इसको 2 हिस्से में बांट दिया गया, ये चारों सेक्शन को, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका एक सेक्शन बन गया एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी आपका दूसरा सेक्शन बन गया। जी हां, एंड इसमें आपके टोटल क्वेश्चन बच गए अगेन 60 ही, लेकिन यहां पर जो टाइम ड्यूरेशन था उसको 150 से 140 मिनट के लिए कर दिया। और सबसे अच्छी बात है कि पूरे सेक्शंस को 2 हिस्सों में ये बांट दिया गया। अब ये सिलसिला चलता है अगले 4 सालों तक, 2011, 2012, 2013, लगभग 3 सालों तक। ठीक है, फिर 2014 में जाके नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, नया एग्जाम पैटर्न आया। उसमें क्या बेसिकली हुआ कि 2014 में आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई था, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसको एक साथ रखा गया सेम पहले की तरह एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी को भी अभी एक साथ रखा गया। मतलब 2 सेक्शंस अभी भी थे, लेकिन यहां पे जो टाइम था उसको बढ़ा दिया गया एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी बढ़ा दिया गया। मतलब 2013 तक आपके पास टोटल 60 क्वेश्चन होते थे एंड जिसके लिए आपको 140 मिनट मिलता था, लेकिन इस बार 2014 से क्या हुआ कि टोटल 40 क्वेश्चन और बढ़ गए, मतलब 100 क्वेश्चन हो गए एंड टोटल आपको 170 मिनट मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, 170 मिनट्स आपको टोटल मिले, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिया गया। बच्चों को लगा कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा, ये नाइंसाफी हमारे साथ ही क्यों हो रही है। लेकिन उसके बाद साल 2015 से एक नया पैटर्न शुरू हुआ जो कि आज तक कंटिन्यू किया जा रहा है पिछले 9 सालों से, जहां पर आपका 3 सेक्शन पूछा जाता है, जिसमें आपका होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम इंग्लिश भी कहते हैं, उसका एक सेक्शन बना दिया गया। DILR डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन बना दिया गया एंड क्वांट्स का एक सेक्शन, मतलब 3 सेक्शन अब बन गए एंड ये भी टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स ही, 100 क्वेश्चन ही था, लेकिन इसमें जो
टोटल आपका जो टाइम है उसको 180 मिनट्स का कर दिया गया, मतलब 3 सेक्शन एंड पर सेक्शन 60 मिनट का बच गया आपका, हर सेक्शन 60 मिनट का कर दिया गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 में क्या होता है, कोविड, हम सबको पता है, कोरोना वायरस का एक सिनेरियो आएगा, बहुत ही महामारी छा गई हर जगह, लोगों को लगा कि अब हमारा प्लेसमेंट कहीं नहीं होने वाला है, ठीक है, लोगों को लग रहा था कि अब हमें जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा कैट एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो उस टाइम पे बेसिकली आपका वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, DILR एंड क्वांट सेक्शन सेम थे, लेकिन जो टोटल क्वेश्चंस थे उसको ड्रास्टिकली 100 से रिड्यूस करके कर दिया गया 76 क्वेश्चन ओनली, जो कि एक बहुत फेवरेबल सिचुएशन था बच्चों के लिए। एंड जो टोटल टाइम लिमिट था उसको 120 मिनट्स कर दिया गया, मतलब 60 मिनट जो हर सेक्शन के मिलते थे, मतलब 1 घंटा जो आपको हर सेक्शन का दिया जाता था उसको कम कर दिया गया 40 मिनट के लिए। एंड ये रिडक्शन का सिलसिला चालू है आज तक, जहां पर अभी तक आपको 120 ही मिनट मिलता है, मतलब 40 मिनट हर सेक्शन के लिए, हर सेक्शन करना आपके लिए कंपलसरी है। एंड आज के समय जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो हर साल ड्रास्टिकली गिरते जा रहे हैं। 2021 में ये आंकड़ा 76 से 66 हो गया, 2024 में ये थोड़ा बढ़ के 68 हुआ, और अभी इस साल भी आपका जो क्वेश्चन है वो लगभग 68 से 70 के आसपास रहेगा। मतलब आप लगा लो VARC जो है आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये बेसिकली इसमें आपके 22 क्वेश्चन हो सकते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में हो सकते हैं, एंड अगेन 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स में हो सकते हैं। ये बेसिक मोटा मोटा मैथ्स है, लेकिन आपको 40 मिनट मिलेंगे एंड इसमें टोटल क्वेश्चन वही 66-68 के आसपास रहेगा। तो यहां पे क्या हुआ है, अगर आप इस ट्रेंड को समझोगे, ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड को एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि अभी तक क्या हो रहा है कि कैट एग्जाम को बहुत फास्ट एग्जाम बना दिया गया है। मतलब अगर आपका कैट एग्जाम आपको निकालना है तो आपके हाथ में स्पीड होना चाहिए। अगर आपके हाथ में स्पीड नहीं है, अगर आप स्पीडली चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आपका कैट एग्जाम नहीं निकल पाएगा। अभी तक यह सिलसिला चल रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपको कैट एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको जितना हो सके उतना फास्टली इस एग्जाम में मतलब स्कोर करना है, जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यह सबसे पहला प्रायोरिटी आपके लिए बन गया है। तो इसका मतलब है कि आपके पास होना चाहिए स्पीड एंड आपका होना चाहिए फास्ट, ठीक है। आप अगर आज के समय किसी भी क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो एंड सही तरीके से, देन आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो स्पीड होना बहुत जरूरी है। अब स्पीड बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा मॉक टेस्ट। हमें मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट हमें देना है, जितना हो सके। ये एनालिसिस अगर आप करते हो, ये एक मेजर चेंज है जो अगर आप नोटिस करोगे, आप अगर जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देते चले जाओगे अभी से ही, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, आई एम श्योर आप अप्रैल से, जून से या फिर जुलाई से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे एंड उस समय आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, बाय द एंड ऑफ नवंबर जब आपका एग्जाम हो रहा होगा, तब तक आपके मॉक्स के स्पीड बहुत खतरनाक हो चुके होंगे, बहुत ज्यादा। इवन आप सही से सॉल्व भी कर पा रहे होंगे एंड जल्द से जल्द सॉल्व कर पा रहे होंगे, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड, यहां तक समझ पाए, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना क्या है, आगे आपको अब सिलेबस का चेंज जो भी हुआ है उसका मैं एक समरी बताता हूं। ये देखो 2015 की जब हम बात करते हैं तो 2015 के टाइम पे क्या होता था, मोर एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स, ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स आते थे उस टाइम पे, एंड पैराजम्बल्स आते थे आपके इंग्लिश में, ठीक है ना, VARC में, एंड समरीज इन VARC। तो उस टाइम पे जो VARC का पैटर्न था ना, बेसिकली उस टाइम पे 2015 के टाइम पे उसमें क्या आते थे, पैराजम्बल, समरीज टाइप की चीजें ज्यादा आती थी, एंड मैथ्स जो आपका क्वांट्स होता था वो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड हुआ करता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, साल 2020 से 21 के बीच में जब कोविड आया तो उस समय फोकस किया गया ज्यादातर अर्थमेटिक पे, अलजेब्रा में, एंड आपका जो कॉम्प्रीहेंशन हेवी, जो बेसिकली आपके जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होते थे ना, जो पैसेज हो गए, जो एसेज हो गए, पैसेज वगैरह आप लगा लो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन,
वो बहुत ज्यादा हैवी कर दिया गया। इंग्लिश में भर भर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देना शुरू कर दिया, क्या एमबीए वालों ने, बहुत ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जा रहा था। एंड जो मैथ्स था उसमें बेसिकली अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा में सबसे ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, यहां तक समझ गए, वेरी गुड। एंड अभी जो ट्रेंड चल रहा है 2022 से लेकर 2024 तक, अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, लास्ट ईयर का भी मिला के अगर मैं बोलूं तो एडवांस एल्जेब्रा हो चुका है। मैथ्स के अंदर एल्जेब्रा काफी एडवांस हो चुका है आज के समय। आपके अंदर एल्जेब्रा को सॉल्व करने की जो क्षमता है वो और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपको हेवी कैलकुलेशन से फेमिलियर अभी होना पड़ेगा, आपके अंदर स्पीड होना चाहिए। अभी क्या हो गया है कि लॉजिकल पजल्स आना स्टार्ट हो गया है रीजनिंग के अंदर, एंड क्रिटिकल रीजनिंग जो है बेसिकली उसको क्रिटिकल कर दिया गया। ठीक है ना, रीजनिंग जो है बेसिकली उसको क्या कर दिया, उसको क्रिटिकल कर दिया गया है। तो ये मोटा मोटा आपको मैथ्स देखने को मिलेगा अभी तक। मतलब अभी क्या है कि अगर आपको कैट एग्जाम निकालना है आज के समय, तो एक तो आपके पास स्पीड होना चाहिए, दूसरा पजल सॉल्व करने आपको आना चाहिए, लॉजिकल पजल्स, एंड आपके क्रिटिकल रीजनिंग आपको सॉल्व करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ये चीजें अभी तक चली आ रही है, ये सबसे बड़ा ट्रेंड है जिसको आपको पकड़ना है, जिसके बेसिस पे आपका कैट एग्जाम निकलेगा। देखो मार्केट में कई गुरुज आपको मिल जाएंगे जो ये बातें आपको बता रहे होंगे, लेकिन इतने सिंप्लीफाइड तरीके से शायद ही आपको कोई बता रहा होगा। तो इस चीज के लिए मैं एक प्यारा सा कमेंट तो डिजर्व करता हूं। देखिए जब भी कोई अपडेट आएगा कैट के ऊपर, एमबीए के ऊपर, तो मैं इस चैनल पे फटाक से डालूंगा। आपके एमबीए के लिए डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज मैं इस चैनल पे डालूंगा। इवन मैं आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी बताता हूं, अभी तो और भी वीडियो बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन स्टिल अगर आपको एमबीए करना है वर्ल्ड के टॉप 20 स्कूल से, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी का कैट निकल जाए, है ना, और जरूरी नहीं कि आपके पास इतना समय हो कि अब आप जॉब भी करो और साथ में कैट की तैयारी करो। तो बेटर आपके लिए यह होगा कि आप इस समय ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो, जो कि आप किसी जॉब, एग्जिस्टिंग जॉब के साथ भी कर सकते हो, आफ्टर योर ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, घर बैठे बैठे कर सकते हो, जिसकी फीस भी कम होगी, टॉप बिजनेस स्कूल से पढ़ोगे, ब्रांड का नेम भी आपको मिलेगा, एंड प्लेसमेंट भी आपका घर से ही लगेगा। कैसे? थ्रू collegevidya.com। जी हां, collegevidya.com क्या है, तो मैं इसके वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूं। जरा एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा वाईफाई कनेक्ट कर लूं। ठीक है, अभी मैं आपको जो भी डेटा दिखाने वाला हूं उसको बस आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं collegevidya.com पे। ये रहा collegevidya.com का वेबसाइट आपके सामने। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो उस पे आप क्लिक कीजिएगा, आप आ जाओगे इस तरीके से collegevidya.com के वेबसाइट पे। यहां पर आके आपको अपना पूरा पर्सनल डिटेल वगैरह सब फिल करना है। नाम क्या है आपका, किस शहर से आते हो, क्या कोर्स आपको करना है, हर एक चीज इसको फिल करने के बाद आपको यहां पे पीजी कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। अब यहां पर आपको दिखेगा ऑनलाइन एमबीए एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आप कहीं पे ऑलरेडी काम कर रहे हो एंड अगर आप मतलब 2 साल के अंदर अंदर का एमबीए करना चाहते हो, जहां पर आपको एमबीए भी हो जाए, पीजीडीएम हो जाए, एंड वो 2 साल के अंदर अंदर का हो, एंड आप उसको पार्ट टाइम भी कर सको, तो उसके लिए आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए जाना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल भी है एंड 2 ईयर का फुल टाइम एमबीए भी है। तो ऑनलाइन एमबीए पे आप क्लिक करोगे, जो आपकी मर्जी, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सारे वो यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे, उतने बड़े बड़े ब्रांड्स जिनसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। जैसे गोल्डन गेट है, लिवरपूल है, ठीक है ना, उसके बाद सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन है, मणिपाल है, जैन यूनिवर्सिटी है, ना जाने कितने ऐसे यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है जिनसे आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। ये देखो कितने सारे, इवन इंडिया के बाहर के यूनिवर्सिटीज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी से एमबीए करना है घर बैठे बैठे ऑनलाइन, आप इस पे सिंपली क्लिक करोगे, यहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, एंड इवन कौन से बड़े बोर्ड से इसको एफिलिएट किया गया है वो भी चीजें आपको दिखेगा, कहां से अप्रूव्ड है, यूजीसी, NIRF, NAC हो गया, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इवन आपका कैसा सर्टिफिकेट लगेगा आप वो भी इस वेबसाइट पे आके देख सकते हो। 2 कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को एक साथ कंपेयर भी कर सकते हो, एंड फीस वगैरह, एल्यूमिनाइज प्लेसमेंट कहां कहां लगेगा, गूगल, एयरटेल, अमेजॉन, डिलॉयट, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, HCL, इंफोसिस, KPMG, TCS, विप्रो,
इन सारे जगह में से कहीं भी आपको प्लेसमेंट लग सकता है घर बैठे बैठे। एंड अगर आप मेरे लिंक से जाओगे आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम मिलेगा। तो इतनी सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी थ्रू collegevidya.com। यहां पे आने के बाद आपको अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है, अपना सारा डिटेल फिल करना है कि किसमें आपको एमबीए करना है, एचआर, डेटा साइंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, उसको फिल करो। डायरेक्ट आप मणिपाल के वेबसाइट पे जाओगे एंड उसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। बाकी कॉलेज विद्या वाले आपको हेल्प कर देंगे एंड जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं लगेगा कॉलेज विद्या के थ्रू, तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, इसका वादा है। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, अब बात करते हैं भैया जो मेन मुद्दा था अपना, वहां पे हम जो डिस्कस कर रहे थे, एक सेकंड, चलो यहां पे जो अपना मेन मुद्दा था, जिस चीज पे अपन डिस्कस कर रहे थे, वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैट एग्जाम चेंजेस। अभी तक जो चेंजेस आई है उसके बेसिस पे क्या एडवांटेजेस है एंड क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो चेंजेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहला चेंज रिडक्शन इन टाइम। आज के समय टाइम का रिडक्शन हो चुका है। पहले 180 मिनट का पेपर होता था, लगभग 3 घंटे का, अभी 120 मिनट का होता है, लगभग 2 घंटे का, 40 मिनट ईच सेक्शन। ओके, अभी तक इसके वजह से क्या हुआ है कि अभी क्या है, फास्टर डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, लेस फैटीक होगा। मतलब पहले 3-3 घंटा एग्जाम देना पड़ता था, अभी 2 घंटा में एग्जाम आपका सिमट जाएगा पूरे कैट का। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, लेस टाइम पर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए पहले जो आपको ज्यादा टाइम मिलता था, अब वो क्वेश्चंस पर टाइम पर क्वेश्चन कमते चला जाएगा हर साल। ठीक है ना, हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन इन क्वेश्चन। अभी क्या हुआ है कि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो चुके हैं पहले से, तो इसके वजह से क्या है, मोर टाइम पर क्वेश्चन, बेटर एक्यूरेसी, ईच क्वेश्चन कैरी मोर वेटेज। अभी दिक्कत क्या हो गया, डिसएडवांटेज की हर एक क्वेश्चन का वेटेज बढ़ चुका है। तो पहले अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते थे तो कम मार्क्स कटता था, अभी एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 3 मार्क्स कट जाएगा एक बार में ही, 1 मार्क्स कट जाएगा आपका, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये सारी चीजें है। फिर क्या है, सेक्शनल टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब सेक्शनल टाइम लिमिट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है पता है, नो फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेज टाइम अक्रॉस सेक्शन। मतलब अभी ऐसा हो चुका है कि अगर आप एक सेक्शन को खत्म नहीं करोगे तो दूसरा सेक्शन आपका खुलेगा नहीं। पहले ऐसा नहीं था, अभी सेक्शनल टाइम लिमिट कर दिया गया है कि पहले ये इंग्लिश का सेक्शन खुलेगा 40 मिनट का, फिर रीजनिंग एंड फिर मैथ्स का। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शनल टाइम लिमिट होने की वजह से आपके ऊपर बाउंडेशन अब ज्यादा आ चुकी है। अब यहां पे मोर कॉम्प्लेक्स टाइप क्वेश्चन, सबसे बड़ा चेंज की बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को एकदम डीप में समझना पड़ेगा। पहले लोग रटते थे, लेकिन अब रटने से नहीं होगा, आपको आपके अंदर केस स्टडी सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए। एंड अगर आपके अंदर नहीं है तो रिटर्न में तो निकल जाओगे, लेकिन कल को इंटरव्यू में फंस जाओगे। तो ये चीजें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, जैसे इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ चुका है, हार्डर फॉर वीकर मैथ स्टूडेंट। मतलब अभी क्या है कि जिनका मैथ्स खराब है उनके लिए मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो चुका है आज के समय। तो आपको अपना मैथ सेक्शन भी बहुत टफ बनाना पड़ेगा। VARC वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी काफी ज्यादा हैवी हो चुका है। मतलब अभी आप ऐसा लगा लो कि अगर आपके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे बड़े बड़े पैसेज होते हैं उसको अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस अभी अगर आप नहीं करते हो, तो आपका VARC सेक्शन नहीं क्लियर होगा। इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको बहुत फोकस करना है, जितना हो सके उतना रीडिंग करना है डेली बैठ के, चाहे न्यूज़पेपर रीड करो, कोई नोवेल रीड करो, कोई किताब रीड करो, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड आखिरी, टफर DILR सेट। आज के समय डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग काफी टफ हो चुकी है, रिक्वायर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। किसमें, DILR के अंदर। तो स्टूडेंट को 2025 में कौन कौन से टॉपिक पे, किन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर मैं एज अ होल बात करूं तो किस में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो सबसे पहले आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी पे फोकस करना है। जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा आपके एग्जाम निकालने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये पहला लेसन। दूसरा लेसन आपका DILR सेक्शन, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में फोकस ऑन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ
इफिशियंटली एज दे आर टफर। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है DILR में, आपको ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप सुडोकू ट्राई कर सकते हो, पजल सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो। इससे आपकी जो ओवरऑल आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है ये बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। एंड थर्ड चीज कि VARC में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो अब आपको उस पर बहुत फोकस करना है। डेली रीडिंग प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस डेली रीडिंग करना है। QA क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स के अंदर क्या है, स्ट्रेंथन कोर टॉपिक। कोर टॉपिक्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुके हैं, जैसे कि अर्थमेटिक हो गए, अलजेब्रा हो गए, एज दे डोमिनेट दी सेक्शन। तो अर्थमेटिक मैथ्स एंड अलजेब्रा वाली जो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। एंड फिफ्थ नंबर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। जितना ज्यादा हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाइए, जितना ज्यादा हो चुके तभी आपका ये एग्जाम निकल पाएगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो, ये जो भी डेटा मैंने आपको बताया है, देन 110% भगवान भी आपको आकर एटलीस्ट कैट का पेपर निकालने से तो नहीं रोक पाएगा। भले इंटरव्यू ना निकाल पाओ, बट कैट का पेपर आप जरूर निकालोगे अगर हर दिन अभी से भी बैठ के 4 घंटे दे देते हो कैट के प्रिपरेशन को विदाउट एनी कोचिंग। बाकी कोचिंग ले ले तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आप इस चैनल पर बने रहिए। आई जस्ट वॉन्ट सम पॉजिटिव कॉमेंट्स, जिससे मुझे ऐसे वीडियोस लाने से और मोटिवेशन मिले। तो आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव कमेंट कीजिए, मैं जितना होगा जितना ज्यादा आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आई प्रॉमिस आपका एडमिशन जरूर होगा और आप सोसाइटी में कुछ कर दिखाओगे, इसका गारंटी है। आप बस चैनल पर बने रहिए। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।